Good morning, aspirant. Hope you all are doing well. Your days are going productive and you are doing excellent in your studies. आज हम देखेंगे कि कैल्शियम हार्डनेस कैसे डिटेक्ट करते हैं इन एनी सैम्पल. हम ड्रिंकिंग वाटर में देखेंगे कि ड्रिंकिंग वाटर में टोटल हार्डनेस हमने ऑलरेडी देख लिया है और टोटल हार्डनेस कैल्शियम एंड मैग्नीशियम की वजह से आता है. तो हम देखेंगे कैल्शियम कितना है और मैग्नीशियम कितना है. तो हम इसमें कैल्शियम डिटेक्ट करेंगे कि कितना Ca2+ आयंस है हमारा ड्रिंकिंग वाटर में जो हम अभी पी रहे हैं. ठीक है, तो मैंने नॉर्मल ड्रिंकिंग वाटर ले लिया है 100 ml. तो प्रोसेस सेम ही रहेगा, देख लीजिए. तो पहले क्या करते हैं, हमने 100 ml ड्रिंकिंग वाटर हमने ले लिया. अब देखो दो आयन है कैल्शियम एंड मैग्नीशियम. अगर हम लास्ट दिन हमने जो प्रोसेस यूज़ किया था उसमें कॉम्प्लेक्सेशन जो हो रहा था वो मेटल इंडिकेटर के साथ दोनों के साथ हो रहा था. अब हमें ना एक को हटाना पड़ेगा तभी हम स्पेसिफिकली कैल्शियम का निकाल पाएंगे. तो इसीलिए हम एक रिएजेंट डालेंगे जो कि है ये है म्यूरेक्साइड. ये टैबलेट्स के फॉर्म में आता है म्यूरेक्साइड. अब ये जो म्यूरेक्साइड है ये इसमें हम डालेंगे, इसमें डिसॉल्व करेंगे. ठीक है, उससे पहले हमें ऐड करना होगा 5 ml 1 नॉर्मल NaOH. तो हम वो ऐड कर लेते हैं. तो ये हमारे पास NaOH है 1 नॉर्मल NaOH. इसका हम 5 ml ले लेंगे इससे. तो इसमें हमने ट्रांसफ़र कर दिया. तो हमारे पास आ गया 100 ml अपना सैंपल, मतलब ड्रिंकिंग वाटर. उसमें हमने 5 ml 1 नॉर्मल NaOH ऐड कर दिया है. अब क्यों किया है हम मतलब पूरा मैं समझाऊंगा, तो 1 by 1 आप देखते रहो. अब इसमें हम ये जो कैटलिस्ट जो इंडिकेटर है वो हम ऐड करेंगे. इस इंडिकेटर का काम चलो हमने ऐड कर दिया. अब देखो ये जो इंडिकेटर है म्यूरेक्साइड, ये दोनों कैल्शियम एंड मैग्नीशियम दोनों के साथ ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा. कैल्शियम मैग्नीशियम के साथ दोनों के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा. बट जो मैग्नीशियम के साथ ये इंडिकेटर का जो कॉम्प्लेक्स है, मैग्नीशियम के साथ इंडिकेटर का जो कॉम्प्लेक्स है वो एट pH 12 सेटल डाउन कर जाता है मिक्सचर में से. तो उसका इंटरफेरेंस नहीं आता. तो यहाँ पर ये जो इंडिकेटर है ये एज ए मास्किंग एजेंट भी काम कर रहा है. तो ये मैग्नीशियम को मास्क कर रहा है. ये कॉम्प्लेक्स कैल्शियम के साथ भी बना रहा है, मैग्नीशियम के साथ भी बना रहा है. बट एट pH 12 मैग्नीशियम के साथ वाला जो कॉम्प्लेक्स है वो सेटल डाउन कर जाएगा. वो उसका इस सोल्यूशन में इंटरफेरेंस नहीं रहेगा. ठीक है, तो ये जो इंडिकेटर टैबलेट्स हैं थोड़ा सा रेडिश कलर है अपना सोल्यूशन का. तो हल्का सा रेडिश कलर है, आपको में भी अच्छे से नहीं दिख रहा होगा. बहुत ही हल्का रेडिश कलर है. ठीक है, ये इंडिकेटर को हम डिसॉल्व कर लेते हैं इसमें बहुत अच्छे से. तो अल्टीमेटली यहाँ पर क्या है, कैल्शियम मैग्नीशियम है. ये जो हमारा इंडिकेटर है ये दोनों के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा. बट मैग्नीशियम के साथ वाला जो कॉम्प्लेक्स है वो एट pH 12 वो सेटल डाउन कर जाएगा. रिएक्शन में उसका इंटरफेरेंस नहीं रहेगा. इसीलिए हमने 5 ml 1 नॉर्मल NaOH ऐड किया टू मेक द pH 12. ठीक है, pH बढ़ाने के लिए हमने किया. तो एट हायर pH वो सेटल डाउन कर जाता है. अब हमारे पास बचा है इंडिकेटर के साथ कैल्शियम का कॉम्प्लेक्स सोल्यूशन. तो उसका जो कलर है वही है ये कलर जो है, ये पिंकिश जो कलर है, रेडिश या पिंक कलर जो है ये उसी की वजह से आ रहा है, इंडिकेटर एंड कैल्शियम के कॉम्प्लेक्स कलर. अब हम टाइट्रेट करेंगे इसको N/50 EDTA और 1/50 नॉर्मल EDTA. ठीक है, तो इस टाइट्रेशन के थ्रू क्या होगा, जब EDTA आएगा, EDTA के साथ कैल्शियम के बाइंडिंग कैपेसिटी ज़्यादा है, इसलिए EDTA आके कैल्शियम के साथ बाइंड करेगा और कैल्शियम के साथ पहले जो इंडिकेटर बाइंड हो रखा था वो इंडिकेटर अलग हो जाएगा. तो एट द एंड पॉइंट सारा अपना जो कैल्शियम इसमें है वो कैल्शियम EDTA कॉम्प्लेक्स बना लेगा जो कि कलरलेस है और फ्री इंडिकेटर बच जाएगा. तो अल्टीमेटली फ्री इंडिकेटर के कलर एट द एंड पॉइंट हमें दिखेगा. ठीक है,
तो यही है हमारा प्रिंसिपल। तो हमने समझ लिया, हमारा ये भी डिज़ोल्व हो चुका है, कर लिए जाए। तो हम टाइट्रेशन शुरू करते हैं यहाँ से। यहाँ पर जो कलर अपना एंड पॉइंट का जो कलर है, फ्री इंडिकेटर का कलर, वो है पर्पल कलर। ये देखो हमारा पर्पल कलर आ गया। पर्पल कलर जो आ गया हमारा, यहाँ पर एंड पॉइंट जो बना है, एंड पॉइंट बना है 10.5। 10.5 हमारा एंड पॉइंट बना है। तो अब हम इसका कैलकुलेशन देख लेते हैं। टोटल हार्डनेस कैसे कैलकुलेट करते हैं, वहाँ का कैलकुलेशन मैंने बहुत डिटेल में आपको दिखाया था। तो आपको अगर वो कैलकुलेशन आपको समझ आ गया तो ये बहुत अच्छे से समझ आएगा आपको। वो पहले आपने नहीं देखा है तो वो एक बार देख लीजिए। ये जो अपना इंडिकेटर है वो ये है, वो पहले कॉम्प्लेक्स बनाएगा कैल्शियम के साथ भी और मैग्नीशियम के साथ भी, दोनों के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा। बट एट pH 14 कैल्शियम के साथ इंडिकेटर कॉम्प्लेक्स जो है ये एज इट इज सोल्यूशन में रहेगा, बट मैग्नीशियम इंडिकेटर का जो कॉम्प्लेक्स है वो सेटल डाउन कर जाएगा। इसका स्टेबिलिटी कांस्टेंट बहुत ज़्यादा है, इसका स्टेबिलिटी कांस्टेंट बीटा वो बहुत ज़्यादा है। अब जब हम ऊपर से ईडीटी ऐड करेंगे, ईडीटी के साथ ये तो इंटरफेयर नहीं करेगा, ईडीटी आके मैग्नीशियम ईडीटी कॉम्प्लेक्स तो नहीं बना लेगा, क्योंकि मैग्नीशियम ईडीटी कॉम्प्लेक्स का जो स्टेबिलिटी कांस्टेंट है उससे भी मैग्नीशियम इंडिकेटर कॉम्प्लेक्स का स्टेबिलिटी कांस्टेंट बहुत ज़्यादा है। तो ईडीटी आके कैल्शियम को ईडीटी आके कैल्शियम के साथ बाइंड करेगा, इंडिकेटर फ्री इंडिकेटर को रिप्लेस कर देगा। तो स्टेबिलिटी कांस्टेंट जो है ये मैग्नीशियम के साथ इंडिकेटर कॉम्प्लेक्स का सबसे ज़्यादा है और कैल्शियम कैल्शियम के साथ इंडिकेटर का वो सबसे कम है ना। इसीलिए तो ईडीटी रिप्लेस कर पा रहा है ना इंडिकेटर। तो ये अपने स्टेबिलिटी कांस्टेंट का ऑर्डर हो गया। अब हमारा आया 10.5 ml है ना। 1000 ml वन नॉर्मल EDTA विल बी इक्विवेलेंट टू 50 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। इसका इक्विवेलेंस वेट इतना है, लास्ट दिन हमने कैलकुलेशन जैसे देखा था। तो 10.5 ml 1/50 नॉर्मल EDTA का करस्पॉन्डिंग कितना ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट आ रहा है, 10.5/1000, जस्ट यूनिटरी मेथड से। इतना ग्राम बाई 1000 मतलब इतना मिलीग्राम। अब इतना मिलीग्राम प्रेजेंट है 100 ml में। 100 ml में अगर इतना प्रेजेंट है तो 1000 ml में कितना प्रेजेंट होगा, इंटू 10, तो 105 हो गया। तो 1 लीटर में, 1 लीटर अपना सैंपल में 105 मिलीग्राम कैल्शियम 2+ होगा। 105 ग्राम कैल्शियम 2+ के करस्पॉन्डिंग कैल्शियम कार्बोनेट होगा, ठीक है, क्योंकि एज हम कैल्शियम कार्बोनेट रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अपना 105 mg पर लीटर, कितना mg पर लीटर, mg पर लीटर को ppm भी बोलते हैं, ठीक है। तो 105 ppm इसका हो गया कैल्शियम हार्डनेस, ठीक है। सारा हार्डनेस हम कैल्शियम कार्बोनेट के टर्म्स पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो 105 का मतलब हो गया कि हमारा जो सैंपल है उसका 1 लीटर में जितना कैल्शियम 2+ है उसका करस्पॉन्डिंग कैल्शियम कार्बोनेट है 105 मिलीग्राम। इसका मतलब ये है, मान लो हमारे पास 1 लीटर जो सोल्यूशन है उसमें इतना 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 कैल्शियम 2+ है। इसका करस्पॉन्डिंग कैल्शियम कार्बोनेट, ये सारा अगर कैल्शियम, ये जो सारा कैल्शियम है वो सारा क्या अगर कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है तो टोटल वेट आएगा 105 मिलीग्राम, ठीक है। तो अपना कैल्शियम हार्डनेस आ गया 105 मिलीग्राम। तो टोटल हार्डनेस इक्वल टू कैल्शियम हार्डनेस प्लस मैग्नीशियम हार्डनेस। टोटल हार्डनेस हमें पता है, लास्ट डे हमने किया था, हमारे शायद 140 आया था लास्ट डे, ठीक है। तो और ये जो मैग्नीशियम कैल्शियम हार्डनेस है जो 105, तो हमारा मैग्नीशियम हार्डनेस हो गया 35, ठीक है। तो ऐसे हम टोटल हार्डनेस कहाँ से कितना आ रहा है ये हम डिटरमाइन करते हैं। WHO का स्पेसिफिक कोई गाइडलाइन नहीं है कि कैल्शियम हार्डनेस कितना होना चाहिए, मैग्नीशियम हार्डनेस कितना होना चाहिए ड्रिंकिंग वाटर में, बट टोटल हार्डनेस का लिमिट है। सो आई थिंक यू विल इंक्वायर अबाउट इट। सो आई होप आपको समझ आया होगा एंड अच्छा लगा होगा ये सेशन। टिल देन हैव अ नाइस डे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।